नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज राजनीति विज्ञान का 9वां अध्याय लेके आए हैं, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। उसको देखना है, सॉल्व करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्रम से अपन को लिखना है। सबसे पहले इंदिरा गांधी की हत्या 1984, जनता दल का गठन 1988, मंडल आयुक्त की सिफारिश और आरक्षण विरोधी हंगामा 1990, बाबरी मस्जिद का विध्वंस 1992, राजागा सरकार का गठन 1999, गोधरा की दुर्घटना उसके परिणाम 2002, संप्रागा सरकार का गठन 2004। नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में भी सही जोड़ी का बनाना है। सर्वानुमति की राजनीति, आर्थिक गतिविधियों पर सहमति, जाति आधारित दल, अन्य पिछड़ा वर्ग, पर्सनल लॉ, साहबानो मामला, क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, गठबंधन। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। लोकसभा चुनावों में 197 सीटों के साथ भारतीय यह भारी पराजय का सामना करना पड़ा। अस्थिरता सरकार की वजह से 1991 में पुनः मध्यावधि चुनाव हुए। इस दौरान कांग्रेसी वर्चस्व में कमी की वजह से भारत के राजनीतिक दलों में निकटता आई। हालांकि राष्ट्रीय मोर्चे की 2 बार सरकार सत्तारूढ़ हुई, लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापसी तथा विरोधी दलों में एकता की कमी की वजह से देश राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ गया। दिसंबर 2002 1992 में अयोध्या उत्तर प्रदेश स्थित एक विवादित ढांचा गिरा दिया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद तथा धर्मनिरपेक्षता पर गर्मी बहसें होने लगी। भारतीय राजनीति में इसका बदलाव का संबंध भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए वर्चस्व तथा हिंदुत्व की राजनीति से लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन रहा आपका चौथा देख लीजिए। 1917 में जयप्रकाश के आह्वान पर गठित जनता दल में कांग्रेस विरोधी सीपीआई को छोड़कर के अधिकांश विपक्षी दल शामिल थे। इनकी विचारधारा एक न होकर अलग अलग थी। जनता दल की सरकार गिरने के बाद केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा, जिसमें एक तरफ जहां जनता दल के बीपी सिंह और दूसरी ओर समर्थक वामपंथी दल मौजूद था। भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी तथा राष्ट्रवादी थे। जब कुछ माह बाद बीपी सिंह प्रधानमंत्री नहीं रहे, तब अवसरवादी चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से मात्र 7 माह के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। 1991 से 96 तक नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस की अल्पमत सरकार इस वजह से सत्तारूढ़ रही क्योंकि उन्हें अनेक ऐसे दलों के समर्थन दिया था जो कथित सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में नहीं आना देना चाहते थे। इसमें तर्क भी दिए गए हैं। गठबंधन राजनीति की दौर में भी वामपंथियों अर्थात सीपीआई, सीपीएम तथा फॉरवर्ड ब्लॉक में भाजपा का हाथ नहीं था। वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भाजपा को स्पर्शनीय दल मानते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। आपातकाल 1980 में भारतीय जनसंघ को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी गठित हुई, जिसके संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात चुनावों में सहानुभूति की लहर की वजह से कांग्रेस को अपार सफलता मिली। भाजपा को केवल 2 स्थानों पर विजय से ही संतोष करना पड़ा। इस दौरान अयोध्या में राम मूर्ति या राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने का अदालती आदेश आया। कांग्रेस सरकार ने वहां ताला खुलवाया, तभी भारतीय जनता पार्टी ने इसका राजनीतिक लाभ उठाने का भी प्रयास किया। पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख सकते हो। आप 1991 से 96 के चुनावों में भाजपा ने स्थिति को अधिक मजबूत किया, क्योंकि 1996 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ा दल बन करके उभरा तथा उसे सरकार गठित करने का आमंत्रण मिला। अधिकांश सांसद भाजपा की कुछ नीतियों से सहमत नहीं थे। इस वजह से भाजपा सरकार लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई। अंत में भाजपा का गठबंधन के नेतृत्व के रूप में सत्तारूढ़ हुई तथा मई 1998 से 99 तक सरकार बनाने में सफल रही।
पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, उक्त कथन से सहमत हम लोग नहीं है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देते हुए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रभुत्व का दौर इतिहास की बात बनकर रह गई है, जो कि वर्तमान भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभाव लगातार कम होता चला आ रहा है। 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उसे केवल 44 स्थानों पर ही विजय मिली। अपने इस लचर प्रदर्शन की वजह से दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद भी कांग्रेस को मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का दर्जा भी प्राप्त नहीं हो पाया। दूसरे स्थान रहने के बाद भी वह विपक्षी दल का हासिल न लेने पाने के कारण किसी भी दल को कुछ लोकसभा सीटों का 10% सीटें प्राप्त करना पड़ती है, वो उसमें हासिल नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 चल रहे हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली के फायदे को दिए गए पॉइंट बाय पॉइंट। राष्ट्र को 2 गुटों में विभक्त नहीं होता है, मंत्रिमंडलीय तानाशाही नहीं, विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व, मतदाताओं को स्वतंत्रता, विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व। पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो आप। हेडिंग चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो। बहुदलीय प्रणाली होने की वजह से भारत में कभी 2 गुटों में विभक्त नहीं हो पाया था। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 8वां देखते हैं अपन। अध्याय में अध्ययन दलगत व्यवस्था को निम्नलिखित चुनौतियां उभर कर सामने आती। भारत में बहुदलीय प्रणाली की वजह से एक दल के समर्थक दूसरे दल के अनुयायियों से ईर्ष्या का भाव रखते हैं तथा उनके बीच यह ईर्ष्या स्पष्ट राष्ट्रीय एकता हेतु घातक सिद्ध हो सकती है। दलगत प्रणाली से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है। तीसरा है दलगत व्यवस्था से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। बहुमत प्राप्त करने हेतु कोई राजनीतिक दल जनसाधारण को अत्यंत मन भावन लोभ लालच देते हैं। आते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर। काका कालेलकर आयोग वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से पेपर में आता रहता है। इसकी संस्तुतियां हैं उसको लिखते हैं। नंबर 1 है न्यूनतम 25% स्थान प्रथम श्रेणी की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षित किया। द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए कम से कम 33.5% का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। काका कालेलकर आयोग ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में कम से कम 40% स्थान ओबीसी को देने के लिए अपने मंडल को विचार दिए थे। चौथा है आयोग का अभिमत था कि तकनीकी शिक्षा मेडिकल वैज्ञानिक न्यूनतम 70% आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए किया जाए। 5वां था काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं पृथक मंत्रालय बनाने की भी बात कही थी। तो आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मंडल आयोग आता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मंडल आयोग की रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1981 को संसद पटल पर इसको रखा। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 3743 जातियों को पिछली श्रेणियों में रखा था। आयोग ने केंद्र सरकार को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें भी दी थी। मंडल आयोग देख सकते हैं आप। विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में प्रवेश हेतु आरक्षण दिया जाए, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिया जाए, पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण राज्य केंद्र सभी में दिया जाए। जिस प्रकार शासकीय विभागों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का रजिस्टर रखा जाता है, उसी प्रकार से पिछड़े वर्गों के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा रजिस्टर रखा जाए। अनुसूचित जाति तथा जनजाति की तरह पिछड़े वर्ग को भी निर्धारित आयु में छूट दी जाए। शासकीय सेवाओं में पूर्व से नियोजित पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए। यदि किसी वर्ग के पहले से 27% आरक्षण ना मिला पाए तो उसे उसकी पूर्ति अगले वर्ष की जाए। इस प्रकार से होने वाली कमी को आगामी 3 वर्ष में पूरा किया जा सकता है। ऐसी उनके सिफारिश थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर लगभग 4 लाख हिंदुओं ने कार सेवक अयोध्या में एकत्र हुए। इन
कार सेवकों को अनियंत्रित भीड़ ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। इस घटनाक्रम के दौरान केंद्र में कांग्रेस की नरसिम्हा सरकार तथा उत्तर प्रदेश में भाजपा की कल्याण सरकार द्वारा सत्तारूढ़ थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस से गूंज पूरा देश उसे गूंज गया। आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। आम आदमी पार्टी की विशेषताएं। आम आदमी पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग राजनीतिक आडंबरहीनता से दूरी बनाकर चली है। जैसे पार्टी में मंत्री गणों ने अपने वाहनों में से तो लाल बत्ती प्रयुक्त की तथा न ही शासन द्वारा दी जाने वाली सरकारी निजी सुरक्षा का प्रयोग किया। इसके अलावा पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने आडंबर युक्त शासकीय आवासों का प्रयोग न करने का भी फैसला इसमें लिया है। अन्य राजनीतिक दलों से अलग आम आदमी पार्टी की आंतरिक कार्यशैली लोकतांत्रिक, पारदर्शी तथा जवाबदेह है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित प्रावधान भी बहुत सारे किए गए। इसमें लिख सकते हो आप, इसको नोट कर लीजिए आप। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से चल रहे हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति के प्रभाव देख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट दिए गए हैं। भारतीय गठबंधन की राजनीति में अनेक क्षेत्रीय दलों ने राज्यों में सरकारें बनाई हैं तथा केंद्र सरकार ने भी अपनी सहभागिता इसमें दी है। कांग्रेस को सत्ता से दूर करने रखने के प्रयास को बल देने तो बार बार राजनीतिक समीकरण में बदलाव होने लगे। गठबंधन राजनीति के फलस्वरूप बने मिले जुले मंत्रिमंडलों ने अपना समझौता राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो आप इसको लिख सकते हो, नोट कर लीजिए। फिर आप देख सकते हो पॉइंट बाय पॉइंट इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको लिख लीजिए। भारत में गठबंधन की राजनीति के प्रभाव देख रहे हैं आप, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पूरे बिंदुओं को पूरा बिंदु नोट कर लें, बिंदु बाय बिंदु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद है 90 के दशक में कांग्रेस के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। 90 से अभी तक इसके पतन के क्या कारण बताए गए, तो वो भी आप देख लीजिए। ओबीसी के कारण मंडल की राजनीति को समयावधि हेतु भारतीय राजनीति की क्षेत्र पर छा गई। देश में बहुदलीय प्रणाली एवं गठबंधन राजनीति को लोकप्रियता में वृद्धि हुई तथा भाजपा का प्रादुर्भाव तथा तीव्र विकास हुआ। कुछ राजनीतिक दल सांप्रदायिकता की राजनीति करने में सफल रहे। 1971 के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों की घुसपैठ तथा वोट बैंक की राजनीति की वजह से उनकी वापसी में टालने की राजनीति ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। 1984 में सिख दंगे तथा उससे पूर्व स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सैन्य बलों का प्रवेश अर्थात ऑपरेशन ब्लू स्टार ने भी कांग्रेस के पतन में अहम भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय एकीकरण का बल दिया गया। कांग्रेस के प्रांतीय, क्षेत्रीय अथवा जाति हितों को राष्ट्रीय हितों के समक्ष गौण माना गया। भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाने पर बल दिया। इस नीति के अंतर्गत अल्पसंख्यक हितों का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा गया तथा उनके जीवन एवं संपत्ति की पूर्ण रक्षा या सुरक्षा करने की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। साहिबानों का मामला। साहिबानों प्रकरण मामला 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला से संबंधित था। उसने अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए न्यायपालिका में गुहार लगाई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश ने साहिबानों के पक्ष में निर्णय देते हुए इस फैसले पर पुरातनपंथी मुसलमानों के प्रसन्न लोगों से हस्तक्षेप माना। कुछ मुसलमान नेताओं ने इसका विरोध भी किया। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। अनेक महिला संगठनों, मुस्लिम संगठनों, ज्यादातर बुद्धिजीवियों ने शासन के इस कदम का विरोध किया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आरक्षण के पक्ष में तर्क। अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC लंबी समयावधि के शोषण पिछले वर्ग का शिकार रहता है, उन्हें आरक्षण देना उचित है। 1 नंबर 2 लोकतंत्र की सत्तारूढ़ करने हेतु विभिन्न सामाजिक वर्गों को समानता होना
जरूरी है। आरक्षण द्वारा कमजोर वर्गों को लोकतंत्र के मुख्य आधार से जोड़ा जा सकता है। तर्क दे सकते हैं अपन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को आरक्षण से प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावी हो सकती है, क्योंकि ये योग्यता के सिद्धांत के विपरीत है। क्योंकि आरक्षण समानता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं आता, इसे आरक्षण आरक्षित वर्गों में कुंठा की भावना पनप सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।